नमस्कार, संभव टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल सिंह। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मुंबई में घरेलू गैस की नकली फैक्ट्री डालकर कालाबाजारी करने वाले एक बड़े गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने फर्जी गैस फैक्ट्री गोदाम पर छापा मारकर 184 से भी ज्यादा घरेलू गैस सिलेंडर मौके से बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले अब तक का ये सबसे बड़ा रैकेट पकड़ा गया है। अगर एक भी सिलेंडर ब्लास्ट होता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल चारकोप पुलिस इस पूरे रैकेट की जांच कर रही है। चारकोप पुलिस स्टेशन को ये गोपनीय इंफॉर्मेशन मिली कि धारवड़ी मड रोड मलाड यहाँ पर एक गैंग ऑपरेट कर रहा है जो घरेलू इस्तेमाल करने के जो सिलेंडर हैं उनसे जो व्यावसायिक इस्तेमाल के सिलेंडर हैं उसमें गैस ट्रांसफ़र की जाती है और उनको मार्केट में बेचा जाता है। तो इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने छापा मारा और उस जगह से 194 भरे हुए और खाली सिलेंडर मिले। उसके साथ ही एचपी कंपनी के प्लास्टिक लेबल, वजन काटा और इलेक्ट्रॉनिक मशीन और एक टेम्पो, ऐसे 10 लाख रुपए का की कीमत के अलग अलग साहित्य बरामद हुए हैं। और इस केस में 3 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। इसमें 436, 420, 336 आईपीसी और 378 इसी एक्ट का मामला रजिस्टर किया गया है। इस केस में हमने जो इतर विभाग के अधिकारी थे उनकी भी सहायता ली। मुंबई के गोरेगांव पश्चिम इलाके में कैश वैन से 2 करोड़ 80 लाख रुपए लेकर भागने वाले ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने फरार आरोपी का साथ देने वाले 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी का नाम उदय भान सिंह है, जो कैश वैन का ड्राइवर बताया जा रहा है। दूसरे आरोपी का नाम आकाश यादव है उर्फ राजू है। वहीं तीसरे आरोपी का नाम ऋषिकेश उर्फ ओम प्रकाश है, जिनके पास से 2 करोड़ 50 लाख से भी ज्यादा कैश बरामद हुआ है। दिनांक 5 सितंबर को गोरेगांव पुलिस स्टेशन को दोपहर के 3 बजे के लगभग ये सूचना मिली कि सीएमएस कंपनी की एक कैश वैन, जो कि कैश भरने के लिए फिल्मी स्थान स्टूडियो के पास एसपी रोड में आकर खड़ी हुई थी, उसका ड्राइवर उदयभान सिंह लेके कैश के साथ भाग गया है। ये सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई। थोड़ी देर बाद पुलिस को एक उसी जगह से थोड़ी दूर पर वो कैश वैन खड़ी मिली, लेकिन वो कैश वैन का लॉक टूटा हुआ था और उससे 2 करोड़ 80 लाख 50 हज़ार का कैश गायब था। तुरंत पुलिस सक्रिय हुई और हमने पूरे जोन 11 से 8 टीमें बनाई। 8 टीमों का गठन करके हमने जो हमको प्राथमिक सूचना मिली उसके आधार पर विभिन्न जगहों पर टीम रवाना की और 24 घंटे के अंदर हमको पहले आरोपी की निशानदेही हो गई। आरोपी का नाम उदयभान सिंह, जो कि सीएमएस कंपनी में जून महीने से ड्राइवर का काम कर रहा था, वो निकला। उसके बाद 8 तारीख को उसको हमने अरेस्ट किया वसई से और उसके पास से बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ। उसकी निशानदेही पर एक दूसरा आरोपी आकाश उर्फ राजू यादव ये पकड़ा गया। उसके पास से भी बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ। उसके बाद हमने इन दोनों की निशानदेही पर टीम को इतर राज्यों में भेजा। वहाँ से सूचना के आधार पर तीसरा आरोपी ऋषिकेश सिंह, इसको दिल्ली से पकड़ा गया 12 तारीख को। उसके पास से भी भारी मात्रा में कैश बरामद हुई और आज तक 80% इस केस का कैश बरामद हो चुका है। इस केस में महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो तीनों इस केस के अपराधी हैं वो
हार्डकोर क्रिमिनल हैं, इन पर विभिन्न जगहों पर केस रजिस्टर्ड हैं, जिसमें डकैती, अटेम्प्ट टू मर्डर, मर्डर, एक्सटॉर्शन जैसे केस हैं। इस पूरे केस में हमने ये ध्यान रखा कि जब गणपति बंदोबस्त था और पुलिस के पास बहुत ज़्यादा काम था, तब भी हमने इस केस के इन्वेस्टिगेशन की गति कम नहीं होने दी और उस समय भी हमारी टीमें बाहर काम कर रही थी। चलिए आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि यूपी में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आए दिन किसी न किसी के घर दुकान को चोर निशाना बना रहे हैं। इस बार ताजा मामला कुशीनगर का है, जहां पर चोरों ने एक ज्वेलरी की दुकान पर लाखों रुपए की चोरी की है। अज्ञात चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर 3 लाख का सोना, 3 लाख की चांदी समेत 25,000 रुपए नकदी पर अपना हाथ साफ किया है। वहीं दुकानदार ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुट गई है। अंबाला में सैकड़ों सड़कों पर घूमता गोवंश आवारा पशु राहगीरों के लिए मुसीबत बनता नजर आ रहा है। रोजाना लोग इनके चपेट में आकर चोटिल हो रहे हैं, साथ ही गोवंश पशु भी जख्मी हो रहे हैं। शहर के लिए अहम बनी इस समस्या को दूर करने के लिए गो रक्षा दल और डेयरी यूनियन के आज अंबाला नगर निगम कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपा है और जल्द ही इस समस्या का समाधान निकालने की अपील भी की है। एक लिखित के अंदर लेटर दिया है जो पिछले कई सालों से हम नगर निगम में दे रहे हैं, और जितने भी बेसहारा गौवंश सड़कों पे गलियों में घूम रहे हैं, इनको गौशाला पहुंचाया जाए, ताकि रोजाना इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं जिसमें गौवंश भी प्राण छोड़ रहा है और आम नागरिक की भी जान जा रही है। और इसके अलावा जो आजकल बीमारी चली हुई है, लंपिस बीमारी, उसके लिए भी जो गौवंश जिनके ऊपर ये बीमारी है, उनको भी जो सुरक्षित जगह है वहाँ पर पहुँचाया जाए और अच्छे तरीके से उनका इलाज हो सके। यही हमने नगर निगम कमिश्नर साहब को बताया है और हमारी सभी संस्थाओं की तरफ से हाथ जोड़कर नगर निगम से निवेदन है कि हम जो ये अभियान चलाया है इसमें हमारा पूरा साथ दें। इसमें नगर निगम बिल्कुल भी इसमें कुछ करना नहीं चाहता। सरकार कुछ करना चाह रही है लेकिन प्रशासन इसमें बिल्कुल फेल है। नगर निगम डीएमसी है जो, उनको भी हमने कई बार एप्लीकेशन दी है। डीसी साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि जो भी दूध निकाल कर छोड़ते हैं उनके ऊपर 21,000 रुपये का चालान होगा, लेकिन अभी तक किसी भी जो दूध निकाल के डेयरी वाला छोड़ता है, किसी भी जो डेयरी वाला है उनके ऊपर कोई चालान नहीं हुआ। और जो दूध निकाल कर गौवंश सड़कों पे घूम रहा है, ऐसे ही वो सुबह छोड़ देते हैं और रात को अपने घर ले जाते हैं, और वो गौवंश लिफाफे कबाड़ सारा दिन खाता है। वही लोग आम जो शहर वाले हैं वही उनमें दूध पी रहे हैं और बीमारियां। अगली खबर चरखी दादरी से है, जहां स्वाइन फ्लू लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। जी हां, 7 दिन में स्वाइन फ्लू की वजह से सैकड़ों सुअर की मौत हो चुकी है, जिससे सुअर पालने वाले लोगों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। स्वाइन फ्लू के बढ़ते प्रभाव के कारण लोगों को भी अब चिंता सताने लगी है। वहीं पशुपालन विभाग स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए निरंतर प्रयास में जुटी हुई है। पशुपालन विभाग के डॉक्टर तुलसी राम ने बताया कि दादरी में स्वाइन फ्लू का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। जिले में 4 सुअरों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर बीमारी इसका नाम है, और इसमें पशु को सूअर को तेज़ बुखार और नीले चकते, और वो 24 घंटे के आसपास उसकी होने के बाद मृत्यु हो जाती है। न इसकी कोई वैक्सीन है, न कोई इसका इलाज है। लेकिन इसकी एक पॉजिटिव बात ये है समाज के लिए कि ये किसी भी दूसरे पशुओं को या किसी आदमी को ये लगती नहीं है, ये सिर्फ सूरों तक ही कन्फाइंड है। तो इसका एक मेन कारण जो रोकने का है कि हमें सूरों की मूवमेंट को रोकना चाहिए, दूसरे शहर में नहीं भेजने चाहिए, बाहर नहीं निकालना चाहिए। इनका मीट वगैरह का इस्तेमाल जो है वो प्रोडक्ट हम सेल न करें, वो हमने बंद करवा रखी है शहर में। और ये वैसे बॉयल करके कोई खा लेता है तो उससे कोई ज़्यादा उससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये आदमी ह्यूमन के अंदर तो ये वायरस इफेक्ट करता ही नहीं है, और न किसी दूसरे एनिमल में करता है। ये वायरल डिजीज़ है, और ये पिछले साल से असम से चली हुई है, और ये धीरे धीरे इसका कंटेक्ट मैकेनिकल भी है। इसका आप एक से जैसे मच्छर फैला दे, इसको चीचड़ वगैरह है,
और दूसरा आदमी को किसी का मेहमान आ जाता है उससे भी फैल जाता है ये, और ये मतलब आपस में इनके पशु इनके सूअरों के कंटेक्ट से ही फैल जाता है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे संभव टीवी। नमस्कार।